अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफलाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूशी पढ़े ज़रा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, ये बड़ी 11वीं शरीफ की महफिल है और मेरे से पहले आपने नात खाने की सूरत में और हज़रत अल्लामा उस्मान फरीदी साहब, उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज से आपको हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल, आपकी शान अज़मत आप सबको सुना रहे थे। माशाअल्लाह, ये तो नौजवान हमारे खतीब हैं, वो तो बड़ा गर्म बात सुना रहे थे। तो कौन कोई चार ठंडिया ठंडिया गल्लां मेरे को सुनो। औलिया अल्लाह कौन होते हैं? टाइम काफ़ी हो गया, मुख्तसरन चंद बातें अर्ज कर देता हूँ मैं। औलिया अल्लाह कौन होते हैं? अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। औलिया अल्लाह वो होते हैं जो ईमानदार हो और साहिब तकवा हो। अगर कोई ईमान वाला है, साहिब तकवा नहीं, तो वो वली नहीं हो सकता। इस आयत के अंदर दो लफ्ज़ है, पहले ईमान है और उसके बाद तकवा है। ईमान की तारीफ ये है कि जो कुछ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह से लेकर आए, उसको कतई तौर पर, यकीनी तौर पर दुरुस्त तस्लीम करना, ज़बान के साथ इकरार करना, दिल के साथ उसकी तस्दीक करना, इसको कहते हैं ईमान। ये ईमान की सिफात में हम पढ़ते भी हैं, इकरारुन बिल लिसान व तस्दीकुन बिल क़ल्ब। ज़बान के साथ इकरार करना, दिल के साथ उसकी तस्दीक करना, इसको कहते हैं
ईमान। असल में ईमान का ताल्लुक जो है ना वो दिल के साथ होता है। उसके बाद है तकवा। तकवा किसे कहते हैं? एक होता है तकवा अवाम का, एक होता है तकवा खवास का, एक होता है तकवा अखस्सुल खवास का। ईमान लाकर कुफ्र से बच जाना, ये है तकवा अवाम का। और खवास का तकवा ये है कि जिन कामों के अल्लाह और उसके रसूल ने करने का हुक्म दिया उन कामों को करना, और जिनसे बचने का हुक्म दिया उनसे बचना, ये तकवा है खवास का। और तीसरे नंबर पर तकवा है अखस्सुल खवास का। वो ये है कि हर वो दम, हर वो सांस, हर वो घड़ी जो अल्लाह की याद से गाफिल कर दे उससे बचना, ये तकवा है अखस्सुल खवास का। क्या बात। तो जो आदमी ईमान वाला हो, साहिब तकवा ना हो, वो वली नहीं बन सकता। और अगर कोई साहिब तकवा है लेकिन ईमानदार नहीं, वो भी वली नहीं बन सकता। इसी वास्ते जो इल्मुल अकायद की किताबें हैं ना, उनमें वली की जो तारीफ लिखी है वो ये है कि हुवल आरिफ बिल्लाहि ताला व सिफातिही हसब मा युमकिन, कि वली वो होता है जो अल्लाह ताला की जात और सिफात की मार्फत रखता हो जहां तक मुमकिन हो। अल मुवाज़िब अल ताआत, इबादत पर हमेशगी करने वाला हो। अल मुज्तनिब सय्यिआत, गुनाहों से बचने वाला हो। अल मुरिज़ु अनिल लज़्ज़ात, और लज़्ज़ात के अंदर जो चीज़ें मुनहमिक कर देती हैं इंसान को, इनसे बचने वाला हो। ये सब चीज़ें उसके अंदर हो तो वो अल्लाह का वली हो सकता है, वरना वो वली नहीं हो सकता। ये थी आपको मैंने वली की तारीफ सुनाई कि वली कौन होता है। आजकल तो हम ही भज के वली बन जाते हैं। जी चीज़ें मैं गिनवाइया ना ना, ये अगर चीज़ें हैं तो उसको अल्लाह का वली समझ लो, वरना वो धोखा है। रिसाला कुशैरिया के अंदर ये लिखा कि 3 चीजें हैं जो बदबख्ती की अलामत होती है। 3 बातें। पहली बात, किसी के पास इल्म हो अमल ना हो, ये बदबख्ती है। ये शकावत है। इल्म हो और अमल ना हो, ये बदबख्ती की अलामत है। दूसरी बात, अमल हो लेकिन इखलास ना हो, दिखावा करता है, रियाकारी करता है, ये भी बदबख्ती की अलामत है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, नेकों की सोबत नसीब हो लेकिन अदब नहीं करता,
अदब नसीब नहीं, ये भी बदबख्ती की अलामत है। ये विलायत एडी सौखी नहीं जितनी समझी फिरने हैं। ये बातें गौर से सुने मेरी। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़ुद्दसा सिर्रुहु सामी, आप जिस वक्त अपने घर से चले थे तो आपने अपनी वालिदा मोहतरमा से 2 बातें की थी, सिर्फ 2 बातें। पहली बात आपने ये हासिल करूंगा, और दूसरी बात आपने ये की थी कि मैं नेक लोगों की सोबत भी इख्तियार करूंगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं कि हर के बीनत रूए नेका सुबह शाम, आतिशे दोज़ख शबद पर वे हराम। जो आदमी सुबह शाम अल्लाह के नेक बंदों को देखता है, उनके चेहरों को, उनकी ज़ियारत करता है, अल्लाह ताला उस पर दोज़ख की आग को हराम कर देता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अहले सुन्नत। ये है बात कि आपने 2 बातें की। आपके मुतल्लिक ये है कि आप इल्म हासिल करने के लिए उलमा के पास गए, और जिन जिन उलमा से आपने पढ़ा बाकायदा उनकी फहरिस्त किताबों के अंदर मौजूद है, असातिज़ा के नाम लिखे हुए हैं। अगर आपने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया तो हाफिज़ों के शागिर्द बने, दीन का इल्म हासिल किया तो उलमा के शागिर्द बने। ये शुरू से सिलसिला चला आ रहा है कि मशाइख उलमा की शागिर्दी करते आए हैं और उलमा मशाइख की मुरीदी करते आए हैं। शुरू से ये सिलसिला चल रहा है। चुनाचे आपका ये फरमान मौजूद है, आप फरमाया करते थे कि जो शेख होकर, जो मशाइख होकर उलमा का एहतराम न करे उसको पीर न मानो। जो पीर होकर उलमा का एहतराम न करे उसको पीर न मानो, और जो आलिम होकर पीर का एहतराम न करे उसको आलिम न मानो। क्योंकि आप सिर्फ पीर नहीं थे, पीराने पीर भी थे, और आप बहुत बड़े अपने वक़्त के आलिम थे, अपने वक़्त के बहुत बड़े आलिम फाजिल थे। आपका अपना मदरसा था, आपका अपना ज़ाती मदरसा था, और उस मदरसे में बैठकर आप इल्मे दीन पढ़ाते थे तलबा को, और फतवा नवीसी करते थे। मस्जिद इमाम भी सड़, इमामत भी करते थे। बहुत बड़े आलिम थे, और आपने तकरीबन 33 बरस तक इल्मे दीन को पढ़ाया, फतवा। और आपके ज़माने में
आपके मुकाबिल का आलिम कोई नहीं था, इतना आपका जोर इल्म था। लेकिन बावजूद इसके आपके मुतल्लिक है कि इतना बड़ा इल्म होने के बावजूद आप वाज नहीं करते थे। वाज करने से आप कतराते थे। अच्छा, ये मैं बात करता चलूं, आज भी है। आपने गौर किया होगा, नहीं किया तो कर लेना, कि ऐसे लोग अब भी मौजूद हैं जिनके इल्म में किसी किस्म का शक नहीं, लेकिन स्पीकिंग पावर नहीं है। एक अलग अल्लाह की नेमत है, उनके इल्म के अंदर अमल के अंदर कोई शुबा नहीं है, लेकिन वाज नहीं करते। ये भी किसी किसी को नसीब होता है। आप देखेंगे जो वाज होता है ना, वाज करना, एक होता है बैठकर पढ़ाना। जो बैठकर पढ़ाया जाता है ना, इसका फायदा तलबा को होता है, अवाम को नहीं होता। जो बैठे सामने पढ़ रहे हैं उनको फायदा होता है, अवाम को नहीं होता। और वाज करने का फायदा अवाम को होता है। तो आप वाज नहीं करते थे, तो आपके मुतल्लिक मैं मुख्तसर सी बातें कर रहा हूँ आपके सामने कि आप बैठे थे, गालिबन ज़ोहर का वक़्त था, तो ज़ोहर से पहले आप तशरीफ़ फरमा थे, आपको ऊँघ आ गई, तो ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई। हुज़ूर ने फरमाया, अब्दुल कादिर तुम वाज क्यों नहीं करते? तो आपने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सामने बड़े बड़े साहिब इल्म लोग बैठे होते हैं, तो मैं उनके सामने वाज कैसे करूं? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अपना मुंह खोलो। आपने अपना मुंह मुबारक खोला। आपने अपना मुंह खोला तो सरकार ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन शरीफ डाला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। उसके बाद हुजूर तशरीफ ले गए। फरमाते हैं कि मुझे फिर ऊँघ आई, तो ख्वाब में हजरत मौला अली की ज़ियारत है। सुभान अल्लाह। उन्होंने आकर मुझसे कहा कि अब्दुल कादिर बेटा, तुम वाज क्यों नहीं करते? वही जवाब दिया जो हुजूर को दिया था। फरमाया मुंह खोल। तो आपने मुंह खोला तो आपने 6 मरतबा लुआब डाला। तो आप फरमाते हैं कि मैंने हजरत मौला अली से ये पूछा कि आपसे पहले हुजूर तशरीफ लाए, उन्होंने 7 मरतबा अपना लुआब डाला, आपने 6 मरतबा डाला, तो आपने इरशाद फरमाया कि हमने हुजूर की बराबरी नहीं करनी, पीछे पीछे रहना है। तो उसके बाद उसका असर ये हुआ कि आप फरमाते हैं कि 70 उलूम के दरवाजे मेरे सीने में खुल गए। ये गौस का इल्म है।
70 उलूम के दरवाजे मेरे सीने के अंदर खुल गए। फिर उसके बाद आपके मुतल्लिक है कि आप जब वाज करते थे तो 70 हज़ार का मजमा आपके सामने होता था, और जितनी आवाज सामने वाले बैठे सुन रहे हैं उतनी आवाज आखिर वाले भी बैठे सुन रहे हैं। ये हाल था। ये जो लुआब होता है ना, ये अल्लाह वालों का जो लुआब होता है उसका कोई असर और होता है, तो जो हमारा लुआब है ना उसका कुछ असर और है। बल्कि नेक लोगों के लुआब के अंदर शिफा होती है, हमारे लुआब के अंदर बीमारी होती है। ये फर्क है बुनियादी। एक बात मैं आपको सुना देता हूँ, मैं अचानक मेरे ज़हन में आ गई। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़ा मशहूर नाम है। आपकी मुलाकात हुई हजरत खजर अलैहिस्सलाम से, तो आपने अर्ज की कि हुजूर बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की, चलो आज मुलाकात हो गई। आप ना अपना लुआब शरीफ मेरे मुंह में डाल दिया। ये हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के जो है ना मुरीद और खलीफा हजरत अमीर खिसरो रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी बात मैं सुना रहा हूँ। हजरत अमीर खिसरो की मुलाकात हजरत खजर अलैहिस्सलाम से हुई। अर्ज कीजिए आप अपना लुआब शरीफ मेरे मुंह में डाल दें, तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, वो हिस्सा था शेख शादी का, हमने उसको दे दिया। और कोई नहीं। आप खामोश हो गए। अपने पीरो मुर्शद हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के पास आप आए, तो आपने आकर बात सुनाई कि हुजूर आज खजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनसे ये कहा, उन्होंने इनकार कर दिया। फरमाया इस तरह कर, तू मुंह खोल, मैं पाता। आपने मुंह खोला तो आपके पीरो मुर्शिद ने हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने आपके मुंह में लुआब डाला। तो हजरत अमीर खिसरो फरमाते हैं कि उसका असर ये हुआ कि मैंने लाखों शेर लिख दिए। ये सब का सब फैज है ख्वाजा खाजगान के लुआब शरीफ। सुभान अल्लाह। आज आपका कलाम उलमा भी पढ़ते हैं, कवाल बड़ा पढ़ते हैं, नात खान हजरात भी पढ़ते हैं। इतनी शोहरत मिली आपके कलाम को। फारसी में है ना आपका कलाम। बहरहाल तो अल्लाह वाले जो होते हैं उनके लुआब की तासीर कुछ और होती है, मेरे और आपके लुआब की तासीर कुछ और। तो हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि उसका असर मुझ पर फिर ये हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरे सीने में 70 उलूम के दरवाजे खोल दिए। लुआब अपना चटाया अहमद मुख्तार ने उनको, लुआब अपना चटाया अहमद मुख्तार ने उनको, तो फिर कैसे न होता बोलता से आज़म का
फिर कैसे न होता बोल पाला गौसे आज़म का। आप बात करते थे ना, तो मैं अभी आपको अर्ज कर रहा था कि उस वक्त लाउड स्पीकर नहीं होते थे। हमने चंद हजार को बात सुनानी हो ना तो माइक लगाना पड़ता है, तो उस वक्त तो लाउड स्पीकर होते ही नहीं थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने एक ही हज किया है जिसको हज्जतुल विदा कहते हैं। हुजूर ने हरम शरीफ के अंदर खुतबा दिया है, 1 लाख से आका मौजूद है। हरम शरीफ के अंदर खुतबा दिया, मैदान अरफात के अंदर खुतबा दिया, मिना के अंदर खुतबा दिया, लाखों से आका सामने मौजूद है। कोई लाउड स्पीकर नहीं थी, किसी ने ये नहीं कहा कि हमें हुजूर की आवाज नहीं सुनी। सुभान अल्लाह। जितनी सामने वाले ने सुनी उतनी आखिर वाले ने भी सुनी। अच्छा, बाज आवाजें ना वैसे ही बुलंद होती हैं कुदरती तौर पर। अल्लाह ने आवाजें बख्शी होती है। ये हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आप के बारे में है कि गज़वा हुनैन के मौका पर, ये गज़वा हुनैन फतह मक्का के बाद हुआ है। हजरत अब्बास को इतनी बुलंद आवाज़ थी आपकी कि आप जब आवाज़ देते थे तो 8 मील तक आपकी आवाज़ जाती थी। 8 मील तक। खैर ये एक अलग बात है। तो आप बाज करते थे तो मजमा होता था लाखों का, हजारों का, किसी को कोई सुनने में प्रॉब्लम नहीं होती थी। और आप वाज भी करते रहते थे और वाज के दौरान करामतों का ज़हूर भी होता रहता था। आपकी जो करामात है ना, उनका बाप बड़ा वसी है। वाज भी करते रहना, करामत भी का ज़हूर भी होते रहना। मैं एक छोटी सी बात आपको सुनाकर आपसे इजाज़त तलब करता हूँ। आपके हम ज़माना एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था हजरत अली बिन हिती। ये आपसे उम्र में बड़े थे। और मर्तबा और मकाम आपका ज्यादा था, तो शेख उनका एहतराम और अदब बड़ा करते थे क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा थी। तो ये आपके पास अक्सर मिलने के लिए आते रहते थे। तो एक दफा वो आपको मिलने के लिए आपकी मजलिस में आए, आपकी मजलिस वाज थी, तो वो बैठे सुन रहे थे। तो आप वाज कर रहे थे और हजरत अली बिन हिती सामने बैठे थे, तो वो ऊँघने लगे, सोने लगे बैठे बैठे। तो उन्होंने आंखें बंद कर ली। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो थे, आप वाज करते करते उठकर खड़े हो गए। कुछ देर आप खड़े रहे, फिर बैठ गए, वाज करने लगे। जब खत्म हुई ना मजलिस, तो आपने हजरत अली बिन हिती से ये पूछा कि अली सच सच बताओ कि तुम नींद की हालत में क्या देख रहे थे? नींद की हालत में क्या देख रहे थे? तो वो कहने लगे जी मैं हुजूर की ज़ियारत कर रहा था। अच्छा,
तुझे सरकार की ज़ियारत हो रही थी। फरमाया तू तो ख्वाब में हुजूर को देख रहा था ना, नींद की हालत में, और मैं बेदारी में देख रहा था। सुभान अल्लाह। इसी बात से हम उठकर खड़े हो गए। अच्छा ये बता कि हुजूर ने जाते हुए तुझे क्या कहा? सुभान अल्लाह। तो वो कहने लगे कि जी उन्होंने जाते हुए मुझे ये कहा कि अली अब्दुल कादर का दामन न छोड़ना, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादर का साथ ना छोड़ना, हमेशा इसके साथ है। ये थी आपकी अजमत, ये है विलायत। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि जो लोग ईमान लाते हैं और ईमान के साथ साथ फिर साहिब तकवा भी होते हैं, वो अल्लाह के वली होते हैं। क्या आज मैंने आपको बड़े सादा अल्फाज में बता दिया कि वली कौन होते हैं। साडा तो ये हाल है सुनिया ना, असी मनण ते आ जाइए ना, मनण ते जिन्ने लंबा जिहा चोला पाया होया, बड़े बड़े वाल रखे हो, नाते भी काफ़ी अरसा हो गया हो, ते असी उन्होंने भी मान लेने हैं। ते जिन्ने एवं थोड़े जे कपड़े पाए होना तो असी उन्होंने भी मान लेने हैं। ते जेड़ा बिल्कुल ही कुदरती लिबास च होवे असी उन्होंने भी मान लेने हैं। और उसको ना पता साड़ी जहालत का हाल है, ना असी पता कि जिन्हें जिन्हें कुछ ना पाया हो, नांगा फकीर है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इंसान इस्लाम के अंदर दीन के अंदर कंसेप्ट ही कोई नांगे फकीर, असी उन्होंने मान लेते। और जेड़ा बैठा चरस के सूटे ला रहा हो, असी उन्होंने भी फकीर मान लेंगे। कोल उन्हें चंगा भांबड़ मचाया हो अग दा और चरस पी रहा हो, असी उन्होंने नहीं मान लेंगे। इसे वास्ते साड़ी इस जहालत की वजह तो वो दूसरे सानू गल्लां करते हैं, बहाने लग लग। ये तो अल्लाह के वली नहीं होंगे। अल्लाह का वली तो बड़ा पाक साफ और धारत वाला होता है, समझ नहीं। अणधोता भी वली होता है, जिन्हें कदे मुँह ही नहीं धोता, नहाता ही नहीं, उन्होंने असी वली मनी बैठे। वली वो होता है जो साहिब ईमान भी हो और साहिब तकवा भी हो। मैंने आगे अर्ज कर दिया, ईमान हो तकवा ना हो वली नहीं हो सकता, तकवा होवे ईमान ना होवे वो भी वली नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो दोनों चीजें जो है वो लाज़िम और मलज़ूम है। अल्लाह ताला हक़ को सदाकत की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।